जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोग भी अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी आखिरकार है क्या, ये वैकेंसी कैसी होती है, हम किन किन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें रेलवे के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कैंडिडेट कौन इसका फॉर्म फिल कर सकता है। तो सबसे पहले हम आयु की बात करेंगे। आयु के बाद फिर हम देखेंगे इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता के साथ हम बात करेंगे परीक्षा पैटर्न पे, सैलरी रेलवे की क्या होती है ग्रुप डी की, सिलेबस पे भी हम चर्चा करेंगे और सिलेबस के बाद सबसे बाद में हम चर्चा करेंगे किस पे, फिजिकल पे। तो अपना फॉर्म फिल कर दीजिए और फिर हम शुरू करते हैं अपने इस नए सेशन को, इस नई वीडियो को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार रेलवे ग्रुप डी है क्या। तो रेलवे ग्रुप टी जो है प्यारे साथियों, भारतीय रेलवे की एक एंट्री लेवल की, किसकी, भारतीय रेलवे की एक एंट्री लेवल की भर्ती है, जिसमें लाखों उम्मीदवार आवेदन करेंगे और लाखों उम्मीदवारों का फिर गवर्नमेंट के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। दूसरा, यह भर्ती विभिन्न डिपार्टमेंट के लिए होती है, जैसे ट्रैकमैन, ट्रैकमैन मेंटेनर, हेल्पर, असिस्टेंट और गेटमैन। तो ये रेलवे ग्रुप डी में जो पोस्ट होती हैं, उन पोस्ट के बारे में ये बताया गया है कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। तो जिसमें ट्रैकमैन मेंटर की पोस्ट होती है, एक हेल्पर की पोस्ट होती है, एक असिस्टेंट की पोस्ट होती है, एक गेटमैन की पोस्ट होती है, और भी इसमें कई सारी पोस्ट होती हैं। ठीक है। दूसरा, अब मैं आपसे बात करूं तो ये वही है जो आपको बताया गया था। अब हेल्पर में आप लोग देख सकते हैं खासकर कि कौन कौन सी पोस्ट बताई गई हैं। तो हेल्पर में एक ट्रेड होता है आपका, एक इलेक्ट्रिकल, और एक ट्रेड होता है प्यारे साथियों मैकेनिकल। कौन सा होता है? मैकेनिकल। तो ये ट्रैकमैन, मेंटर, असिस्टेंट, पॉइंट्समैन, हेल्पर यानी इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए या मैकेनिकल से। अब ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल किस में होना चाहिए? तो इसके लिए जब हम एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे, योग्यता पे बात करेंगे, तो योग्यता में ये बताया गया कि इसके लिए पहले क्या होना चाहिए, 10th क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहता है रेलवे ग्रुप डी के लिए, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो वह 10वीं पास होना चाहिए। और अगर 10वीं के साथ अगर वह आईटीआई उसने कर रखी है, क्या कर रखी है? आईटीआई उसने कर रखी है, तो फिर वह इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, जो हेल्पर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। फिर इसके बाद पोस्ट आपका कौन सा होता है? गेटमैन का एक पोस्ट होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया क्या है। भर्ती प्रक्रिया क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले आपका जब फॉर्म फिल हो जाएगा, फॉर्म फिल होने के बाद आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसको बोला जाता है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यह होता है कंप्यूटर आधारित परीक्षा। जब आप कंप्यूटर आधारित परीक्षा को पास कर लेते हो, उसके बाद क्या होगा आपका? इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे पैट भी आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो, यानी आपके जो शारीरिक क्षमता है उस क्षमता को मापा जाएगा, जांचा जाएगा, क्या आप रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट होने के लिए कैपेबल है, सक्षम है या नहीं है। ठीक है। दूसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपने जो डॉक्यूमेंट बताए हैं फॉर्म भरते समय, 11th-12th की मार्कशीट, आपका डोमिसाइल, ये सारे डॉक्यूमेंट की आपकी क्या की जाएगी? वेरिफिकेशन की जाएगी, कहीं कोई आपका फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट आपका होना, सबसे लास्ट स्टेज होती है आपकी, वो क्या होती है? मेडिकल टेस्ट। यानी मेडिकल टेस्ट में आपको ये देखा जाएगा क्या आपकी जो आई साइड है, क्या आपकी देखने की जो क्षमता है वह सही है, क्या आप शारीरिक रूप से फिट हैं। ये सारी बातें देखने के बाद फिर एक और नया स्टेप आगे क्या होता है, और लास्ट में फिर सबसे इसमें क्या होता है, आपकी मेरिट बनाई जाती है। और मेरिट आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था, इसकी फाइनल मेरिट होती है, और फाइनल मेरिट में जिसका नंबर आता है यानी सिलेक्शन होता है, वही रेलवे में क्या होता है प्यारे साथियों, ग्रुप डी में सेलेक्ट होता है। क्लियर? आगे आरआरबी ग्रुप डी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन फिर उसको मैं आपसे बात करने वाला हूं इस पे कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता आप लोग देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता या तो 10वीं पास या आईटीआई या डिप्लोमा। ठीक है। दो पोस्ट थी हेल्पर वाली, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल चाहिए था। वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले कहां से आएंगे? वो यहीं से आएंगे, या तो वो आईटीआई होंगे, आईआईटी नहीं सॉरी, आईटीआई, या वो डिप्लोमा वाले होंगे। ठीक है। दूसरा, अब इसके लिए हम एज की बात करें कि कोई भी कैंडिडेट जो रेलवे में सेलेक्ट होना चाहता है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज कितनी होनी चाहिए? तो 18 से लेके 33 वर्ष। कितना? 18 से लेके 33 वर्ष। ठीक है। दूसरा, एससी, शेड्यूल कास्ट, एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास, इनके कुछ वर्गों के लिए, विशेष वर्गों के लिए एज में छूट दी जाती है। क्या दी जाती है? कुछ विशेष वर्गों के लिए एज में छूट दी जाती है। इसके बाद आपका क्या होगा? फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपको दौड़ के साथ आपको क्या करना है? कुछ वजन, कुछ वेट आपको दिया जाएगा, और उस वेट को लेकर आपको क्या करना होगा? दौड़ लगानी होगी। यही आपका प्यारे साथियों क्या होता है? फिजिकल टेस्ट होता है। किसमें?
रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बात करूं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पैटर्न के बारे में कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसके पेपर में क्या पूछा जाता है, कितने प्रश्न आते हैं, कितनी देर में इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं है, तो इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि जब इसका एग्जाम पैटर्न जो होगा इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। अब ये 100 क्वेश्चन जो होंगे आपको कितनी देर में अटेम्प्ट करने, आपको टाइम कितना इसके लिए मिलने वाला है, तो प्यारे साथियों आपके लिए कुल इसके लिए 90 मिनट मिलने वाली है। कितना? 90 मिनट आपको इसके सॉल्व करने के लिए मिलने वाली हैं। दूसरा, रेलवे में ग्रुप डी में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है, यानी 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अब मैं आपसे इसके सिलेबस की बात करूं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे मैथ की यानी गणित की। तो गणित के जो प्रश्न आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 25, यानी 25 प्रश्न आपसे गणित के रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। दूसरा, आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो रीजनिंग के में प्रश्नों की संख्या की आपसे बात करूं तो प्यारे साथियों रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 30 यानी 30 होती है। इसके बाद मैं आपसे बात करूं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की जो संख्या है वो 25, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर यानी ये जीके और करंट अफेयर के जो आपके प्रश्न होंगे जीएस वाले वो कितने होंगे? 20, और इनको मिला के जो होता है वो कितना होता है? 100। कितना होता है? 100। तो 100 प्रश्नों को आपको 90 मिनट में सॉल्व करना है। 1/3 की आपकी क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, 1/3 की आपकी क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी आरआरबी ग्रुप डी में। ठीक है, तो जुड़े रहिए इसके लिए, तैयारी करने के लिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल यादविन स्मार्ट क्लासेस के साथ। अब मैं आपसे बात करूं कि इस रेलवे ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी में जो सैलरी होने वाली है आपकी, वो सैलरी कितनी होने वाली है, तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए बेसिक पे। बेसिक पे जो है आपका वो कितना है, तो 18,000 से 22,000 तक आपका क्या रहता है? ये बेसिक पे रहता है। इसके बाद आपका एचआरए डीए, ये अलाउंसेज होते हैं जो कितना होता है आपका, इसके बाद 25,000 से लेकर 30,000 आपका एचआरए और डीए को ऐड करने के बाद आपका पेमेंट बनता है। दूसरा, और फैसिलिटी इसमें क्या होती हैं, तो फैसिलिटी की हम बात करेंगे तो आपको ग्रुप डी में रेलवे के पास दिए जाते हैं जिससे आप रेलवे में फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पास आपका जो होता है वो किसका होता है, तो ये पास आपका स्लीपर क्लास का होता है। किसका होता है? ये पास आपका स्लीपर क्लास का पास आपको दिया जाता है। दूसरा, रेलवे की तरफ से आपको एक और फैसिलिटी दी जाती है, और वो फैसिलिटी किसके लिए दी जाती है, तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटी रेलवे के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी एक वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी है, और ये वैकेंसी बढ़िया वैकेंसी है, और इसकी जो पेमेंट है, अगर आप लोग समझ रहे हैं कि 15 से 20,000 रुपए मिलने वाले हैं तो दिमाग से इस चीज को निकाल दीजिए, ऐसा नहीं है। रेलवे की जो सैलरी है वो बेहतरीन सैलरी होती है। इसके साथ आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, और 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा तो इस सैलरी में और अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे साथियों, आगे अब आपको बात यह करनी है कि रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने के लिए हमें क्या करना होगा, जिससे कि पहली बार हम तैयारी करें और उसके साथ हमारा रेलवे में क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, आपको सबसे पहले डेली प्रैक्टिस करनी है, यानी मॉक टेस्ट लगाने हैं, और मॉक टेस्ट में भी खासकर आपको जो जोर देना है, जो सॉल्व करना है, वो किसको करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को। किसको करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को। जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा उनका रिवीजन करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं प्यारे साथियों वो रिपीट होते हैं, ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा, मैथ्स और रीजनिंग पे आपको क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है। मैथ्स और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना है, काम यह करना है, रिवीजन उतना करना है कि मैथ और रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत न हो। ठीक है, दूसरा, इसके बाद जनरल साइंस और करंट अफेयर्स की रेगुलर स्टडी करें। ऐसा नहीं है कि पेपर से कुछ दिन पहले हम करंट अफेयर्स और जीएस को पढ़ लेंगे, तो प्यारे साथियों ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा करने से होता तो जो लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन 1 या 2 महीने पहले पढ़ने से हो जाता। तो इस दुविधा में न रहें कि पेपर से कुछ दिन पहले हम जीएस को पढ़ के कवर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है प्यारे साथियों। ठीक है, दूसरा, फिजिकल टेस्ट के लिए क्या करें, जैसे ही आपको लगता है आंसर की आ जाती है कि हमारे जो नंबर सही बन रहे हैं, क्वेश्चन सही बन रहे हैं, ज्यादा कम नंबर हमारे नहीं है, तो फिजिकल अपना जरूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि वेट के साथ रेलवे ग्रुप टी में क्या करना होता है, आपको रनिंग करनी होती है, और ऐसी रनिंग करते समय आपको फिर क्या होगा, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए रनिंग की प्रैक्टिस भी प्यारे साथियों बहुत जरूरी है। रनिंग की प्रैक्टिस भी क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगती है, मेरे द्वारा जो दी गई जानकारियां हैं आपको अगर अच्छी लगती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।